आज गांव में पेटी वाले पटाखे चल रहे थे। लोग छता पर चढ़ चढ़ देख रहे थे। अक वाह, अरे पेटी वाले में ही एक तुर रहे का आग लावें और वन बाय कर करके 100-200 पटाखे आसमान में जावें और न्यू खिल जाए तारे से उनके, न्यू स्टार सा बन जाए उनका, और ठा 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 3-4 पेटी फूकी होंगी। लेकिन लोगों के पहले तो समझ में नहीं आ रहा था अखियां पटाखे कह के बज रहे हैं। क्यों? छोटा सा गांव था, किसी का दसुट्टन हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी का सगाई हो, किसी का ब्याह हो, किसी का जगराता हो या कोई भी प्रोग्राम हो, सारे गांव का न्योंदा होया करे। और इवरा तो किसी का न्योंदा था ही नहीं, फिर भी लोग पटाखे बजा रहे थे। अब यह सोच दिमाग में आई, पता तो कर लिया ये पटाखे किस चीज के बाज रहे हैं। तो पता लग गया ये पटाखे बाज रहे हैं राजू के यूएस से पहुंचने के। फाइनली यूएस से वाली दौड़ राजू ने पूरी कर ली थी और यूएस से पहुंच गया था राजू जितने पैसे खो के गया, अब जाना है 40-50 लाख रुपए लाग जाए, जितने खो के गया है, को जमीन का टुकड़ा भी था वो खो के गया है, ले दे के गया है, डग्गी बच्ची करके गया है, पहुंच गया है। ईब सबसे पहले तो राजू करेगा उन पीछे ना पूरे, फिर जोड़ेगा पीछे, बाणा का भी करना है ब्याह, खुद राजू का भी 4-5 साल पीछे इंडिया बुला कर करना है ब्याह, लानी है कोठी, बनानी है गाड़ी, बनाने है घोड़ा, बनानी है जमीन और पता नहीं के। इस विचार के साथ उस गांव में 3-4 पेटी ठा ठा करके बाजी उस दिन भाई। बड़ा खुशी का माहौल था, रिश्तेदार, परिवार, गांव सारा खुश था। अग भाई इस परिवार ने बड़ी गरीबी देखी है, ईब इनका छोरा करेगा इनके बारे न्यारे। राजू के परिवार में कौन कौन था? राजू था, राजू का पिता रामलाल, उसकी मां संतरो, दादी बतेरी और 2 बाणे। ये परिवार था उनका। दादी कदे बीरे का नहीं रह लिया करती, रामलाल का बड़ा भाई, और कदे रामलाल का नहीं रह लिया करती। तो ये परिवार था उनका। राजू इंडिया में रह के ट्रक की ड्राइवरी कराया करता। अपना ट्रक नहीं था उस पर, बस एज ए ड्राइवर था। और भाई उसका पिता भी ड्राइवर थे, स्कूल की वैन चलाया करते। दोनों मिलजुल के घर का काम चला रहे थे, बढ़िया गुजारा चल रहा था। संपत्ति के नाम पे उन्होंने एक घर जोड़ रखा था। जमीन थी नहीं, को प्लाट भी नहीं था, बस एक संपत्ति के नाम पे एक घर था उनके पास। और ठीक चल रहा था भाई, रोटी का जुगाड़ बढ़िया चल रहा था। कुछ बुढ़ा कमाओ था, कुछ राजू कमाओ था। एक दिन होया कि भाई राजू के पिता का एक्सीडेंट हो गया, रामलाल का, और उसकी टूट गई टांग। और टांग पर लागने पीछे कितने 2-2.5-3 लाख रुपए। अब इतना पैसा तो शायद घर था नहीं राजू घर के, तो फिर भी जितना कर सके राजू की माँ जोड़ के उन्होंने अपने घर से कर दिया। बाकी बचे हुआ पैसा बीरे ने ला दिया, रामलाल के बड़े भाई ने। आज राजू के पिता की यह स्थिति है कि वो डोगा लेकर के दुकान तक जा सके है, यू काम कर सके, वो काम कर सके है, अपने आप उठ के वॉशरूम जा सके है, ठीक है, मतलब बढ़िया है। लेकिन इस कहानी तो मैं कह रहा हूं जबकि सच्ची घटना है। इस कहानी का दुख यूं नहीं है कि राजू के बाप का एक्सीडेंट हुआ। इस कहानी का दुख बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत गहरा है। और इतना गहरा है कि मैं खुद परेशान हूं, खुद विचलित हूं, आपने बताऊं कि नहीं बताऊं। शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके परिवार के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे जाए। यह कहानी उनको पता लगी कि अंकुश ने सुनाई है। मैं पहले माफ़ी मांगता हूं, मैं तो इससे विचलित बहुत हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि उसके परिवार की क्यों मदद हो जाए, उसका परिवार बोर्ड के लाइन पा जाए। दरअसल होया कि दोस्तों, सबसे पहले तो माँ बाप के दिमाग में बहुत सारी चिंताएं होती हैं। रामलाल संतरों के दिमाग में 2 छोरी थी, एक छोरा, इनके ब्याहने की चिंता। ब्याहने में 100 तरह के अखड़ झोले देखने पड़े हैं। पहला अखड़ झोला तो यो है आटे साटे में ब्याहने हैं। क्यों? जमीन थी नहीं, सरकारी नौकरी थी नहीं, छोरा ठीक था, ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, लेकिन ड्राइवरी का काम उसने सीख लिया था तो घर का गुजारा चल रहा था। अब ब्याहने है आटे साटे में, पता नहीं अच्छी है कि माड़ी है, क्या परंपरा है। कई घर उजड़े हैं आटे साटे में, कई घर चाले भी हैं, मजबूरी में चाले हैं, बड़े की इज्जत देकर चाले हैं, चाल जाए। बहुत सारे समाज में इस तरह की चीज़ होया कर रहे हैं। अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ चल रही थी। लेकिन आसपास की अगर चीज़ें देखें तो एक ट्रेंड और देखा रामलाल ने, राजू ने भी देखा, संतरों ने भी देखा, और ने भी देखा, अगर बहुत सारे बालक विदेश जान लग रहे हैं। और अमेरिका तो विद ओपन आर्म्स खुली बाँ गिल्ला बोलने लग रहा है, आ जाओ, छोटे नवाब का बड़ा बहादुरी कर, तब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठ लूँगा सारे ना। 40-50 लाख लाके बहुत सारे बच्चे रोज चढ़ने लग रहे हैं। तो ये विचार भी रामलाल के दिमाग में आ गया, राजू के दिमाग में आ गया, उनके दिमाग में आ गया। आपस में बैठ कर साना बात कर लिया करते में। तो सोचा अगर राजू ने अभी भेज दिया, यू आटे साटे वाले बैदे ते भी बच जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जुड़ जाएंगी घर में, और या पीढ़ी तो बेशक खप जो, अगली पीढ़ी का जुगाड़ हो जाएगा। 5-4 साल में राजू
सब कुछ जोड़ जाड़ के ने खुद का ब्याह भी कर लेगा, छोरिया का भी ब्याह हो जाएगा और बढ़िया जिंदगी चल लेगी। तो क्यों ना राजू ने अमेरिका भेज दें। अब अमेरिका भेजने खातर 40-50 लाख रुपए चाहिए। संपत्ति के नाम पर एक अल्ला घर जिसकी कीमत लगभग 10-12 लाख रुपए, 30-32 लाख 35 लाख करते लिया। तो विचार आया संतरों के दिमाग में, अक्सर मैं अपने भाई ने पूछ लूँ। संतरों अपने भाई ने पूछे। अब भाई पर भी इतने पीछे थे नहीं, उस पर किला 2 किला 2.5 किला 3 किला ये होंगे। उन्होंने बोले अग भाई रे, संतरों बोली भाई थे, अग भाई रे न्यू करके हमारा विचार बनया है कि तेरे भाणजे ने अमरीका भेज दिया और उस खातर इतने पीछे चाहिए हैं, इतने तो जुड़ गए, इतने और रोज है नहीं तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। वहां जा करके वो पैसे देगा ना तो सबसे पहले मेरे भाई रे तेरे तारूंगी और ब्याज भी देऊंगी, ब्याज तक मैं अपने बुआर तक कभी नहीं भागती। एक बार तो जी कर पड़ा मामे का देने का, लेकिन परिवार से पूछा ताछा बहुत सारी चीज़, क्योंकि अकेला आदमी डिसीजन ले नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं मना हो गया। तो संतरों निराश होकर अपने घर चली गई। अब निराश होकर अपने घर चली गई तो कुछ समय बीत गया। बीतने के बाद प्रणव ने घर बेच दिया। घर बेच के मैं किराए के मकान पर गांव में शिफ्ट हो गए। जुगाड़ लाने लगे, क्यों करे पैसे जोड़ने हैं, अमेरिका जाना है, ये वो। राजू भी अपने सपने देख रहा था अमेरिका जाने के। बाण भी सपने सजा रही होंगी, हमारा भाई जाओगा, हमारे बाग खुलेंगे, पीछे आऊँगे, हमारा ज़मीन का टुकड़ा होगा, हमारी रेंद नहीं कटेगी, हम भी खुले ब्याह जाऊँगे। बहुत सारे सपने अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग देख रहे थे उनके परिवार के। मामे ने पहले तो बड़ा दुख होया, मना कर दे, लेकिन मामे का दिल नहीं माना। मामे ने क्या किया, मामे ने अपना किला पटका दिया घर वालों से बिना पूछे। और पटकाने के बाद भाई पीछे का जगाड़ कर दिया। और पीछे का जगाड़ हो पाछे जंगलों जंगल कह लो या जाजो जाज कह लो या देशो देश कह लो, फाइनली राजू अमेरिका पहुंच गया। और ये पटाखे उस अमेरिका की खुशी में बाज रहे थे। लगभग 3-4 पेटी बाजी होंगी, ठा 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 25-30 मिनट चल ले भाई। बहुत खुशी हो रही थी सबने। लेकिन इस घटना से बहुत सारी चीज नुकसान में भी गई। घर गया था, घर बड़ी प्यारी चीज होती है। मामे का किला गया था, और माफी चाहूंगा बताते हुए, किला ही नहीं उसके परिवार का सबसे ज़रूरी रिश्ता वो भी ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि बिना पूछे मामे ने शायद डिसीज़न लिया था, और फिर उसकी घरवाली ने बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया। और बड़े डिसीजन में समझ लियो अगर मामा भी उजड़ गया, इतना उजड़िया अगर उन्हें अपना गांव छोड़ के अपनी बाण के अलावा रहना पड़ा, अपनी बाण के अलावा रहने लग गया। अब ये देख लो कि वो कितना बड़ा डिसीजन उसने लिया होगा। फिर भी ये सोच के कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी। पहले 4 महीने भाई राजू ने के जमका कमाया, बहुत मेहनत करके कमाया। और घर जोड़ दिया भाई, वॉशिंग मशीन जोड़ दी, फ्रिज जोड़ दी, कूलर जोड़ दिया, ये चीज़ जोड़ दी, वहाँ चीज़ जोड़ दी, पीछे जोड़ दिए, 1 लाख 2 लाख 3-4 लाख इकट्ठे कर दिए। और नू कह दिया अगर बस 2-3 महीने और रुक जाओ, सबसे पहले तो खरीदूंगा अपना घर वापस, और फिर खरीदूंगा मामे वाला किला, और फिर जोड़ूंगा पीछे ज़मीन, गाड़ी, घोड़ा। यह बात राजू ने कह भी दी थी और घर वाले ने सोच भी ली थी। ईब आगे मारे अच्छे दिन, मोदी कद ले आओगा हमने बेरे नहीं, लेकिन राजू ले आओगा अच्छे दिन, यह विचार चल रहा था सबके दिमाग में। 4 महीने पीछे भाई मैंने आपको बताया कि राजू ड्राइवरी का काम कराया करता, ट्रक की ड्राइवरी। और जो ट्रक के ड्राइवर होया करे ना, वो कहीं ना कहीं नशे के आदी हो जाए, तो राजू सूखा नशा कराया करता। तो 4 महीने बाद भगवान के करने के हुए एक अंग्रेजन फंस गई उसने, पता नहीं अंग्रेजन ना वो फंस गया, उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी शायद कहते हैं कि हुए, और साथ ही साथ नशे की लत लग गई। और नशे की लत इतनी लग गई साहब कि वो कुछ दिनों बाद से अपने घर ने भूल गया, अपने परिवार ने भूल गया, अपनी माँ ने भूल गया, अपने उजड़े मामे ने भूल गया, अपने बाप ने भूल गया, सब ने भूल गया। नशा ऐसी कुत्ती चीज़ हुआ यार। लड़की जहाँ भी वो काम करता वहाँ पहुँच जाती, नशा देती, रिलेशंस बनाती, जो भी था सीन क्या था, मुझे जो बताया गया मैं तो उससे विचलित हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ें चर्चा कर रहा हूँ। ये चीज़ हुई, परिस्थिति ऐसी हुई कि वो यहाँ तक कहने लग गया अगर मन ठेका नहीं ले रखा किसी का, बिल्कुल भी ठेका नहीं ले रखा किसी का, और ना मैं पीछे जोड़ता, कोई उजड़ो चाहे कोई बसो। उसके गांव के बहुत सारे भाई ने वो समझाने की कोशिश करी, रहा तेरा मामा भी उजड़ रहा है, तेरा घर भी बिक रहा है, तेरी 2 बाण भी हैं, तेरी कुछ जिम्मेदारी भी बनाया रहा, तेरा बाप भी है, वो भी नहीं कमा सकता, किराए पर हम बैठे हो, अरे कुछ तो शर्म कर ले। है
बहुत सारे गांव के भाइयों ने, बहुत सारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने उसकी एडे खाई है, बहुत सारे भाइयों ने वो काम पर लुवाया है, लेकिन वह अंग्रेजन थी, काली थी, अब शिकायत दिया कर रहे हैं, वह उसने उड़ी टोलिया करती। ज़्यादा पढ़ा लिखा शायद नहीं था राजू, लेकिन राजू अपनी लोकेशन भेजना जाने था। वह उस अंग्रेजन पे, उस काली पे, जो गाली गोरी जो भी थी, उस पर अपनी लोकेशन भेज दिया करता। और लोकेशन भेजे पाछे काली उसके अलावा चले जाया कर दी, और उसने लेकर ऐसी जगह जाया कर दी उसका पता नहीं लग गया था। 4-5 महीने बाद जब राजू एक बार अपने दोस्त ने मिला, उस दोस्त ने पूछा, बोले कड़ा था तू? बोले मैं जेल में था। दोस्त ने विश्वास नहीं हुआ इस बात का कि जेल में था कि नहीं था। क्यों? क्योंकि नशेड़ी आदमी हो गया था राजू, बहुत नशा करा करता। और आज की स्थिति यह है भाई राजू की, राजू ने कोई लेना देना नहीं है परिवार से। मामा उजड़ो 100 बार उजड़ो, घर उजड़ो 100 बार उजड़ो, लेकिन आज राजू ने कोई लेना देना नहीं है करते। तो भाई बात काफ़ी महीने पुरानी होगी। अब महीने पुरानी होगी तो फिर घर वालों को भी निराशा जागी, अकीब तो नहीं राजू मुड़ का आंदा, इब तो नहीं राजू तुम उम्मीद कर सकते, राजू तुम्हारा फंस गया, मर गया। एक माँ ने तो और भी जोर लाए, क्यों करे उस काली ते, उस नशे ते पंडा छट जाए, शाणे सपटे बामण पंडित, बहुत सारी जगह गई होगी माँ, बहुत सारे जोर लाए होंगे, लेकिन रिजल्ट तो 0। राजू तो हाथ लिकड़ गया। राजू नहीं हाथ लिकड़ा, पूरा ही घर उजड़ गया, मामे का भी, अपना भी। छोरिया ने कौन ब्याह होगा, कटते पीछे आओगे, ले दे का घर था वो भी खत्म, क्या करें क्या ना करें। तो माँ ने सोचा क्यों ना एक बड़े कस्बे में रह लिया जाए, वहां जाकर के कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे, और काम धंधा मिलेगा। भाई किराए पर रहना, ऐसा काम में रह लो, ऐसे बड़े कस्बे में रह लो, शहर में रह लो, तो वहां काम धंधा मिलेगा तो घर का गुजारा चल पड़ेगा, और शायद जिंदगी को बेहतर मोड़ ले ले। तो यह सोच के नाज नूज करके ग्यूं गया लेके सामान समून लेके मैं तो शहर में रहने लगे। और शहर में रहते रहते भाई ज़्यादा दिन नहीं बीतते थे, पता नहीं 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, महीना 2 महीना कितना होया, संतरो देवी ने परेशान हो गए फांसी ले ली। घर में 2-3 कमरे थे, एक कमरा जहां वो रसोई रसाई सी बनाकर उन रहने लग रहे थे, उसी कमरे में फांसी ले ली। हालांकि वो कमरा ज़्यादातर बंद रहता, तो लड़कियां जैसे सुबह उठी होंगी तो उठने के बाद उन्होंने सारा पड़ोस छान मारा, हमारी माँ देखेगी, हमारी माँ देखेगी, हमारी माँ देखेगी, तो मिली नहीं होगी। आर के 10-11 बजे ही जब उन्होंने वो दरवाज़ा खोल लिया होगा, जो कभी खोल लिया ही नहीं, तो देखा कि उड़ा लटक रही है। हालांकि संतरों ने गांव में रहते रहते भी एक बार ये घटना करने की कोशिश करी थी, लेकिन नाकामयाब हो गई थी। लेकिन शहर में जाके तो उसने वो कलेश काट दिया और वो मर गई। दोस्तों 2-4 महीने पहले की बात है। आज उस परिवार की स्थिति क्या होगी आप अंदाजा ला सकते हो। अगर यह चीज़ आप गिले बीतते तो कितनी बुरी बनी होगी। जब यह घटना मैंने सुनी, मैंने नहीं लगता कि मैंने इतने अच्छे तरीके से आप तक बताई होगी, लेकिन जब जिस भाई ने मुझे बताई थी, जिस तरीके से मैं बताई थी, मैं लिटरली रोने लग गया था। मेरे समझ में नहीं आया था कि साला कि कह रहे क्या। मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं इस परिवार की मदद कैसे करूं। वो मेरी छोटी बहन है, तो उनका कैसे उनको चीज़ें व्यवस्थित करें, कैसे वो उस बूढ़े का ख्याल कौन रखेगा, कैसे करे कैसे ना करे, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैं 1-2 भैया था, मैंने सलाह ली कि भाई मैं उनके परिवार को कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब अब भाई तो कुछ देर ते रहा, पर न मामा भी उजड़ रहा है, पर न घर भी उजड़ रहा है, सारा कुछ खत्म होने लग रहा है। उनके परिवार को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि एक सामाजिक नेताओं की, एक सामाजिक संगठन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि एक ऐसा परिवार जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है उसका सहयोग करें। एक सामाजिक संगठन तो इसी के लिए बने होते हैं ना। तो अब स्थिति ऐसी है कि उसके परिवार की मदद कैसे करें। तो बहुत सारे भाइयों ने मुझे सलाह दी कि उनकी आर्थिक मदद कर दी जाए। लेकिन सारा समस्या ये है यार, आर्थिक मदद करने के चक्कर में छवि बहुत खराब होती है। डर लगा इस बात का, ये कहते हुए कि भाई मैं आह्वान करूं सबसे कि भाई उनके खाते में पैसे दे दो, उनका कुछ जुगाड़ हो जाएगा, उनका कोई सिस्टम बन जाएगा। मेरे तो यूँ भी नहीं समझ में आ रहा कि उनकी कितने पैसे की मदद करवाऊं या कैसे कहूँ कैसे करूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कि देखो भाई ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। डर मैंने यूँ लग गया है कि साला ब्लेम इतना तगड़ा आ जाए यार पीछा का, तो बंदा कहीं का नहीं रंदा, कहीं का भी नहीं रंदा।
आज जो मेरी छवि है, आज जो मेरी इज्जत है, आज मैंने जो पसंद करते हैं लोग, वो इसी वजह से करते हैं कि मैं घरेलू चीज़ें सबके सामने लाने का प्रयत्न करता हूँ और कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन के ऊपर जोर देता हूँ ताकि घर गृहस्थी बनी रहे, जीवन बढ़िया चले। लेकिन जहाँ अगर एक पैसे का भी ब्लेम लग जाएगा ना, तो भाई मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरे तो ये पैसे का ब्लेम मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि अपना अकाउंट नंबर दे दे, अकाउंट में पैसे आएंगे, सारा हिसाब किताब दे दिए, और हिसाब किताब देने के बाद उस परिवार पे पैसे दे करके अपना वीडियो जारी कर दिया, भी उन्होंने करके मैंने मदद कर दी। फिर आप लोग हैं, मेरा फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहें तो मेरे से बात करें, मुझे बताएं अगर आपके पास कोई सुझाव है कि अंकुश भाई उस परिवार की ऐसे ऐसे मदद करो, और मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी किसी भी तरीके से अगर उस परिवार की मदद कर सकता है तो आप चर्चा करें मेरे साथ, और ना सिर्फ चर्चा करें, आप अपने कमेंट बॉक्स में भी सलाह दे सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है। और अगर ये काम शुरू किया जाए, बात विश्वास का फैक्टर है भाई। देखो, मुझे नहीं पता कि इस काम में मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, लेकिन दिल इच्छा है कि ऐसे परिवारों की मदद करी जाए दोस्तों। देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मैं आप लोगों के सुझाव की प्रतीक्षा में हूँ कि इस परिवार की मदद कैसे की जाए, फाइनेंशियली कैसे की जाए। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आप चेक कर लेना। आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं, आप सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ भी सुझाव दे दो। मैं इस परिवार की मदद करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि इस परिवार की मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी दूसरे परिवार की मदद से। मतलब माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं भावनात्मक रूप से बहुत दुखी हूँ इस टाइम, क्योंकि जब से 2-3 दिन पहले मैंने ये कहानी सुनी थी, ये घटना सुनी थी, मैं बहुत विचलित हूँ तब से, और मन भी नहीं कर रहा था ये वीडियो आपके साथ साझा करने का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके परिवार वाले इस बात को क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे। फिर भी मैंने आप लोगों के साथ ये घटना जाहिर करी है, साझा करी है। उम्मीद है कि आपको ये स्थिति समझ में आई होगी, और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कृपया अपने अपने सुझाव ज़रूर देवें और ये बतावें उस परिवार की मदद मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। आर्थिक रूप से मैं इतना समृद्ध नहीं हूँ कि मैं अकेला उनको कहीं लाखों करोड़ों रुपए दे दूँ, लेकिन हाँ, मैं क्या कड़ी बन सकता हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, उसका सुझाव मैं आप लोगों से ज़रूर चाहूँगा। राम राम।